Hello students, today we are going to study an interesting topic that is preposition. क्या आप जानते हैं preposition क्या होता है? नहीं ना? यहाँ आपके सामने कुछ sentences लिखे हुए हैं, आप इनको रीड कीजिए। जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं ये तीनों sentences में अलग अलग हैं, बाकी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स इन, ऑन और अंडर लिखे हुए हैं ये एप्पल और बॉक्स के बीच में हमें रिलेशन बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन। यहाँ आपके सामने एक पिक्चर दे रखी है। क्या आप बता सकते हैं वेयर इज़ द बॉय? बॉय कहाँ पर है? सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। Yes, you are right. In the room or in the building. चलिए अब कुछ और पिक्चर्स देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गर्ल है जो एक सर्कल के अंदर खड़ी हुई है। डोंट बी कंफ्यूज कि ये सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर ही है। इस प्रकार से जब हम किसी बाउंड्री या किसी सीमा के द्वारा घिरे हुए होते हैं तो वहाँ भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक लड़का है जो एक रिवर के अंदर स्विमिंग कर रहा है। तो इस स्थिति में भी वह वाटर से पूरी तरीके से कवर है, तो ऐसी स्थिति में भी हम इनका यूज करते हैं। लेट्स रीड अबाउट द अनदर प्रीपोजिशन ऑन। आपकी स्क्रीन के सामने आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। आप नोटिस कर सकते हैं कि इसके अंदर एक बॉल और एक टेबल है। अब आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, वेयर इज़ द बॉल? बॉल कहाँ है? विचार कीजिए और जवाब दीजिए। जी हाँ, बॉल टेबल के ऊपर है। यानी जब कोई एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर रखी हुई हो तथा दोनों की सतह सरफेस आपस में टच कर रहे हों तो उनकी पोजीशन को ऑन के द्वारा बताया जाता है। नाउ यू कैन सी अनदर पिक्चर। यहाँ पर 2 रेड बॉल्स है, एक जो खड़ी दीवार के ऊपर चिपकी हुई है और दूसरी जो कि छत की सीलिंग यानी छत की ऊपरी सतह पर चिपकी हुई है। सो हियर द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। जब कोई एक वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पर स्थित हो तो उसकी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिश लिव्स ब्लैंक वाटर। अब आपको देखना है कि फिश और वाटर में क्या रिलेशन होता है। बिल्कुल, फिश जो होती है वो हमेशा वाटर से घिरी हुई रहती है, इसलिए यहाँ आंसर आएगा इन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई कीप्स माई बुक्स ब्लैंक इन माई बैग। अब आप सोचिए कि आप बुक्स को बैग में कहाँ पर रखते हैं, ऊपर या अंदर? बिल्कुल अंदर, तो यहाँ आंसर आएगा इन। नाउ रीड द थर्ड क्वेश्चन, माई ब्रदर इज शूटिंग ब्लैंक द रूफ। अब ब्रदर और रूफ के बीच पोजीशन के हिसाब से क्या रिलेशन हो सकता है? क्या ब्रदर रूफ के अंदर बैठ सकता है या उसके ऊपर? बिल्कुल ऊपर ही बैठ सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑन। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन, देयर इज सम वाटर ब्लैंक द जग। अब आप सोचिए वाटर जग में कहाँ पर होता है? बिल्कुल अंदर, तो इसका आंसर भी है इन। लास्ट क्वेश्चन है, ही रोट माई नेम ब्लैंक द बोर्ड। अब बोर्ड पे आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं? उसके ऊपर या उसके अंदर? बिल्कुल ऊपर लिखते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑन। आई होप यू हैव लर्न द यूजेस ऑफ इन एंड ऑन प्रीपोजिशन। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।